तो जैसा कि अपन पढ़ रहे थे हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग, तो यहीं पे अब अपने आप में हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल में किस किस तरह के प्रोडक्ट को अपन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है अपने अंदर यूनिट अपने पास है क्या। द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिसिन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एंड मस्ट कन्फर्म टू जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिकल कॉन्स एमसीए। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, मेडिकल जो कमीशन है, कमीशन एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ओके कोई आया। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एंड मस्ट कंफर्म टू जीएमपी रिक्वायरमेंट। तो जीएमपी अपन क्या कह रहे हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो जो भी अपन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाला इंसान होना चाहिए। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं कि एमसीए उसको क्या करेगा, उसको प्रमोट कर देगा कि हाँ सही है। तो दिस रिक्वायरमेंट है सीक्वेंस system of a QA designed to build the quality into each product at the all stage of its manufacture। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि जो भी अपन चाहिए बंदा, वो ऐसा बंदा हो जिसको क्वालिटी एश्योरेंस की पूरी नॉलेज हो। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपन, जैसे अपन लार्ज पेरेंटल से स्मॉल पेरेंटल बना रहे हैं, तो वो अगर अपने आप में मेजरमेंट सही कर सकता है, उसको सही पहचान सकता है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं आएंगे। टू दिस एंड द फार्मास्यूटिकल क्यूए सर्विस वर्क क्लोजली विथ production staff and provide a series of checks, tests and control throughout the manufacturing process as following। तो यहाँ पे अपने आप में क्या हो रहा है कि फार्मास्यूटिकल का जो क्यूए स्टाफ है वो ओवरऑल आप क्या कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट वहाँ बनाता है उसको पूरा पूरा चेक करता है। तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग जो बात कही इसने, किसके अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कर दी। क्योंकि आजकल जो भी अपने पास आता है जैसे टेबलेट कैप्सूल आ गया, तो पहले से ही अपने पास क्वालिटी एश्योरेंस के अकॉर्डिंग टेस्टेड होके अपने पास आता है। ठीक है, अब यहाँ अपने पास आता है माइक्रोबायोलॉजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग वर appropriate of the ingredients labels and packaging components in process sample and finished product। तो यहाँ पे जो भी अपन टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि जो भी इंग्रेडिएंट उसके लिए चाहिए वो पूरे पूरे उसके अंदर हो, लेबल सही जगह से लगा हो, पैकेजिंग सही टाइप की हो, और माइक्रोबियल और केमिकल टेस्टिंग उसके अंदर परफॉर्म पूरी की जा चुकी हो। चेकिंग एंड अप्रूवल ऑफ ऑल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स। अब अपन क्या कह रहे हैं, जब अपन ने बनाया है, मतलब अपन हॉस्पिटल में अगर कुछ बना रहे हैं, तो या फिर अपन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो बन के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या देखेंगे कि उसके अंदर प्रॉपर स्टैंडर्ड पहले से चेक किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रोसीजर बनाने के प्रोसीजर में कोई गड़बड़ ना हो, और जो अपन प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट है उससे अपन चेक कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इन क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया। जब भी अपन इसको चेक कर रहे हैं प्रोडक्ट को, अपन कुछ कंटामिनेशन को पता करना चाह रहे हैं, तो वहाँ का अपना एरिया क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एसेप्टिक होना चाहिए। एसेप्टिक मतलब वहाँ पे पहले से अपन ने फूमिगेशन कर रखा हो, या किसी इस तरीके से अपन ने क्या कर रखा हो कि उस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रखा हो अच्छे से, कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई माइक्रोब ना हो। वैलिडेटिंग प्रोसेस एंड इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर। तो जो भी अपन वैलिडेशन कर रहे हैं, तो वैलिडेशन अपने आप में एक प्रोसेस, जिसको अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी अपने पास फाइनल प्रोसेस है उसका वैलिडेशन अपन करके देख रहे हैं, इक्विपमेंट का, प्रोसीजर का। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेरिलाइजर्स। जो भी अपन कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, उसको प्रॉपरली अपन को मॉनिटर करके देखना है। फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट वर्क including the formulation development, stability studies, and manufacturing and analytical method development and validation। तो जो भी अपन प्रोडक्ट अपने पास आया है उसका फॉर्मूला अच्छे से बना होना चाहिए, स्टेबिलिटी उसकी पूरी स्टडी की गई होनी चाहिए, जो भी एनालिटिकल टेस्ट उसके अकॉर्डिंग लगाने हैं वो पूरे उसके अंदर अच्छे से लगे होने चाहिए। जब भी अपन हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग इनको वैलिडेट करके आगे वार्ड तक सप्लाई कर सकते हैं। प्लांट क्वालिटी ऑडिटिंग एट रेगुलर इंटरवल। जहाँ भी
हॉस्पिटल फार्मेसी में इस तरह का वर्क हो रहा है, वहाँ पे टाइम टू टाइम ऑडिटिंग होनी चाहिए, और टाइम टू टाइम ऑडिटिंग होगी तो क्या होगा कि वहाँ पे जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रखा है तो उसका पूरा पूरा नॉलेज वहाँ पे चेक किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास हो गया लाइसेंस विद द एमसीए। तो लाइसेंस जो अपने पास है स्पेलिंग में इसके अंदर, तो लाइसेंस जो अपने पास है एमसीए के विद द एमसीए मेडिकल कमीशन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्रूव्ड होना चाहिए। अब अपन कह रहे हैं हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज रिक्वायर्ड टू बी लाइसेंस्ड अंडर द मेडिसिन एक्ट एंड होल्डिंग ए मैन्युफैक्चर स्पेशलिटीज लाइसेंस। अगर अपन इस तरह की कोई बड़े हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी तरह का अपन क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एक लाइसेंस की जरूरत होगी, और उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही अपन वहाँ पे वर्क करेंगे। A requirement of a license is that there must be a named production manager and named quality controller for the release for use of all product manufactured in the unit। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि एक मैनेजर जो भी अपने आप में वो जो भी लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं वो सब अपने आप में क्या होने चाहिए, अप्रूव्ड कंडीशन के होने चाहिए, और जो भी अपन बना रहे हैं क्या बनाते हैं वो भी अपने आप में एमसीए के डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर द लाइसेंस किसके लिए, अपने पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वहाँ पे मैनेजर होगा, क्वालिटी कंट्रोलर होगा, तो वो सब अपने आप में अप्रूव्ड पर्सन ही होना चाहिए। दिस इज ए की रोल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस फार्मासिस्ट एंड अदर अप्रोप्रिएट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ। अगर हॉस्पिटल फार्मेसी में अगर इस तरह का अगर वर्क हो रहा है तो वहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट है वो क्वालिटी एश्योरेंस की पूरी नॉलेज रखना चाहिए, मतलब उसने एम फार्मा क्वालिटी एश्योरेंस में किया होना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ उसकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो स्टाफ है वो भी ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे अपने पास आता है बिफोर रिलीजिंग इच बैच फॉर यूज। अब अगर अपन ने मान लो शाम को इवनिंग में कोई बैच बनाया जो मॉर्निंग में रिलीज होना है, द क्वालिटी कंट्रोलर हैज टू सेटिस्फाइड हिम एंड हर सेल्फ दैट जीएमपी। तो जो भी अपन ने अगर मान लो पेरेंटली बनाया अपन ने लार्ज से स्मॉल, जो सुबह अपन किसी वार्ड में देने चाह रहे हैं तो वहाँ पे अपने पास क्या होना चाहिए कि जो भी वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाला वो पूरी तरह उससे सेटिस्फाइड हो उसकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से, एज लीड डाउन इन एमसीए गाइडलाइन। जो भी अपने पास एमसीए की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हैज बीन कंप्लीटेड विथ दैट the all the manufacturing and quality control process has been validated। तो जो भी अपने पास क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है वो भी अपने आप में क्या होने चाहिए, वैलिडेटेड फॉर्म में होने चाहिए, एंड दैट ऑल चेक्ड एंड टेस्ट हैज बीन कैरिड आउट एंड आर सेटिस्फैक्टरी। तो जो भी अपने आप में वहाँ अपन वार्ड के अकॉर्डिंग जो भी अपन बना रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग उन सबको अपन चेक करेंगे। तो क्या क्या बात होगी, एक क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगने चाहिए, जो भी अपन सैंपल बना रहे हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट का अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी वहां पे बने वो जीएमपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दैट ऑल डॉक्यूमेंटेशंस इज सेटिस्फैक्टरी एंड दैट ऑल अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी आर सेटिस्फैक्टरी। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी अपने आप में सेटिस्फैक्टरी हो, कि पूरा सही तरीके से लिखा हो, पूरे सही तरीके से उसको फॉलो अप किया गया हो। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए। दिस रिक्वायर द हाई ट्रेंड एंड competent QC staff who are fully aware of the quality, safety and efficacy required of pharmaceutical product। तो जो भी अपन हॉस्पिटल फार्मेसी यूनिट के अंदर जो भी प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, हाईली ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी उसके अंदर पूरे पूरे लगे, क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी भी पूरी हो जो भी प्रोडक्ट अपन वहाँ पे यूज कर। यहाँ पे अपने पास आता है सबसे पहले टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन।
तो अपन क्या क्या बनाएंगे, सबसे पहले टीपीएन, हॉस्पिटल की भाषा में शॉर्ट में इसको टीपीएन बोल देते हैं। टू टीपीएन का मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अपने पास आ गया कीमोथेरेपी और एंड एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन, जो अपन ऑन स्पॉट वहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, द फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन that are not available commercially in a ready to use format। तो यहाँ हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में अपन क्या करें, इन्वॉल्व द प्रिपरेशन, कौन सी मेडिसिन है आर नॉट अवेलेबल कॉमर्शियली, ठीक है, रेडी टू यूज फॉर्मेट। तो रेडी टू यूज फॉर्मेट में जो अवेलेबल नहीं है, जिसको अपन को बनाना पड़ रहा है, जैसे मैंने क्या कहा कि पेरेंटल में अपन लार्ज से स्मॉल पेरेंटल बना रहे थे। जब मेजोरिटी ऑफ दिस वर्क इज कंसर्न विद द एसेप्टिक प्रिपरेशन, जब भी ये प्रिपरेशन अपन करेंगे तो क्या देखना है, एसेप्टिक कंडीशन तो होनी चाहिए 100%। एंड दिस इज द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट दैट मस्ट बी कंप्लीटली स्टेराइल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट। जब भी ये अपन सप्लाई कर रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी से पेशेंट के अंदर, तो अपने आप में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट उस टाइम तक टोटली स्टेराइल होना चाहिए। इन ऑर्डर फॉर दैट्स टू बी अचीव्ड कि दे आर मेड विद इन द स्पेशल आइसोलेटर्स विच आर सप्लाइड विद फिल्टर्ड एयर। तो यहाँ पे जब भी अपन कर रहे हैं, जहाँ भी जिस भी एरिया के अंदर अपन इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे एयर अगर आ रही है जा रही है, तो वो भी अपने आप में क्या होना चाहिए, एक लेमिनर फ्लो के अकॉर्डिंग हो और फिल्टर होके उस अंदर आए, ठीक है। द मेजोरिटीज ऑफ aseptically prepared items are either total parental nutrition और कीमोथेरेपी। तो मेजोरिटी में अपन क्या क्या करें, टीपीएन, टीपीएन का मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और किसी तरह की जो कीमोथेरेपी अपन दे रहे हैं उसके लिए अपन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास आता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, दिस कंटेन ऑल द एसेंशियल nutrient to sustain a patient if they are unable to eat food in the normal way। तो कौन सा पेशेंट होगा जिसको अपन खाना दे रहे हैं तो वो मुंह से नहीं खा सकता, तो उसको अब खाना देना है, खाना खिलाना है, तो उसको अपन इस तरह की टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के फॉर्म में उसको फूड देंगे, क्योंकि वो खुद खाना नहीं कर सकता। तो टीपीएन बैग्स containing the carbohydrate, fat, salt in a 1.5 liter formulations are purchased। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर का अपने पास में जो बैग मिलेगा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा और सॉल्ट भी होगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में ही बताया हुआ है, दिस स्टैंडर्ड बैग then have the vitamins, trace element and extra minerals added as necessary। इस बैग के अंदर अपन ने सब कुछ मिला दिया, पूरा खाना ही उसके अंदर दे दिया, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो कीमोथेरेपी में क्या हो गया, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो जब भी अपन इस तरह की कीमोथेरेपी यूज करेंगे तो जनरली अपना केस क्या होगा, कैंसर वाला केस में अपन इसको यूज करेंगे। दे आर सप्लाइड इन ए रेडी टू यूज फॉर्म to the ward, and which means that staff are not exposed to the toxic nature of the medicine। अब यहाँ पे जो भी अपने आप में जो अपन कीमोथेरेपी में सब्सटेंस अपन दे रहे हैं, तो वो किसका ट्रीटमेंट में है, कैंसर। कैंसर अपने पास क्या होगी, हाइपरट्रॉपी, मतलब अनवांटेड ग्रोथ जो अपने पास आ रही है, तो उनको अपन को किल करना है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, वो क्या है अपने पास साइटोटॉक्सिक ड्रग है। साइटोटॉक्सिक ड्रग है तो यहाँ पे अपने आप में इस जो भी स्टाफ है वो भी उसके एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उनके अंदर भी किसी न किसी तरह का डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सप्लाई हुआ तो उसको वैसे के वैसे इमीडिएटली अपन को यूज करना है, ठीक है। बाय वर्किंग विद इन द कंट्रोल environment of the aseptic suit, the pharmacy operators
are also protected with preparing the medications. तो जहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन में अगर इनको बना रहे हैं, तो जो भी फार्मासिस्ट जो अपने आप में हॉस्पिटल फार्मेसी में है, जो कीमोथेरेपी की ड्रग बना रहा है, वो अपने आप में एक सूट पहन के रखेगा। किस लिए? ताकि वो जो अपने आप में जो मेडिसिन उसके लिए बन रही है, मेडिकेशन प्रोसेस, उसका उसको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि कीमोथेरेपी की ड्रग क्या है अपने पास? साइटोटॉक्सिक नेचर की है। A variant of the device are made 5 few Volkmates and acufusers, which means the patient are able to complete chemotherapy at home without a stay in hospital. तो यहाँ पे अपने आप में क्या हो गया कि जो अपने आपने तो वॉकमेट्स अपने आप में दे दिया 5 फ्यू और एक्यूफ्यूजर। तो एक्यूफ्यूजर जो अपने आप में दे दिया, अगर पेशेंट के अंदर मान लो कोई गांठ सी बड़ी सी बनी है टॉक्सिक या कैंसर की है, तो उस पेशेंट को अपने क्या कह दिया, उस तरह के पैचेज या कुछ दे दिए जो प्रोडक्ट वो अपने आप में खुद घर पे भी लगा सकता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी इस तरीके से भी अपने आप में कीमोथेरेपी पेशेंट को दे सकती है। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन, तो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन क्या होगी? एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन whilst most medicines are commercially available, some dosage form cannot be purchased from the large companies। तो अपन क्या कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड अपने पास क्या है कि लार्ज फॉर्म में अपन नहीं खरीद पा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन डिस्क्राइब द वर्क इन्वॉल्व in the supplying a medicine in a form or dose that is not otherwise available। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? एक्सटेम्पोरेनियसली वहां पे अपन वार्ड के अंदर उनको बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या कर देंगे? कंपाउंडिंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन में क्या हो रहा है? द टेक्निकल सर्विसेज डिपार्टमेंट अक्रॉस बोथ साइड्स आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो यहाँ पे जो भी स्टाफ है वो क्या क्या कर रहा है? यहाँ पे लिक्विड फॉर्मुलेशंस बना सकता है, आई ड्रॉप अपने आप में बना सकता है, क्रीम्स बना सकता है, ऑइंटमेंट बन सकता है, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उसके अंदर होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन जो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन है इस कंडीशन में बना सकते हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में तो ये काम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन का होता ही है। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन deal with all aseptic of the quality control within the pharmacy manufacturing and purchasing sections। तो एसेप्टिक कंडीशन वर्ड बार बार आ रहा है, तो जब भी अपन इनको बनाएंगे तो एसेप्टिक रखेंगे। ठीक है, लेते समय भी बनाते समय भी। एडवाइस इज गिवन ऑन द कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हैजार्डियस टू हेल्थ, मेडिकल गेसेस एंड कंप्लेंट regarding fault drug product and सनराइजर्स। तो यहाँ पे अपने पास हो गया कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हैजार्डियस टू हेल्थ। तो एडवाइस क्या दी जाती है कि जब भी अपन इस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हों मेडिसिनल प्रोडक्ट, तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई हैजार्डियस सब्सटेंस ना आए जो कि अपनी हेल्थ को नुकसान करे। तो यहाँ पे सन राइड्स भी अपने पास हो गया, सन की वजह से अपने पास हो सकता है, एयर की वजह से कुछ आ सकता है, वहाँ कंटामिनेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से आ सकता है। तो उन सबको अपन को याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास आता है डायलिसिस सॉल्यूशन। तो हॉस्पिटल में इस तरीके का तुम देखोगे डायलिसिस सॉल्यूशन अपने आप में दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा? टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन अपन ने देख लिया, कीमोथेरेपी अपन ने देख लिया। ठीक है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन जो अपन को हॉस्पिटल में बनानी पड़ रही है, तो किस किस फॉर्म में अपन बना पा रहे हैं इसको? तो यहाँ अपने पास अपन ने देख लिया कि लिक्विड फॉर्मुलेशन अपन बना रहे हो, किसी आई ड्रॉप के फॉर्म में बना रहे हो, क्रीम के फॉर्म में बना रहे हो, या किसी तरह का ऑइंटमेंट अपन दे रहे हो, या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अपन वहाँ पे लगा रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है डायलाइसिस सॉल्यूशन। तो डायलाइसिस सॉल्यूशन क्या होता है?
पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन। तो अपन पास पेरिटोनियल अपने पास मेम्ब्रेन जो अपने पास है उसके अकॉर्डिंग अपन लगा रहे हैं। These are sterile solution injected into the abdomen। तो कहाँ पेट के अंदर अपन इसको लगा रहे हैं, एब्डोमेन कैविटी में। लेफ्ट फॉर 30 to 90 मिनट। तो आधे घंटे से अपने आप में 1.5 घंटे तक अपन उसको वहां पे लगा के छोड़ेंगे। टू अलाउ द एक्सचेंज बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द viscera through the visceral wall, and which act as the semi-permeable membrane and then they are withdraw। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डायलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब डायलिसिस में अपन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है डायलिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो भी उसके अंदर जो सब्सटेंट है सेमी परमेबल वाल के अकॉर्डिंग उसके अंदर आ रहे हैं और जा रहा है। A peritoneal dialysis solution, these are used to remove toxins from the body or to the accelerate the excretory function of the kidney in case of the acute renal insufficiency। तो ये किस केस में हो रहा है, अपने आप में मान लो किसी ने कोई टॉक्सिक उसके अंदर जनरेट हो गया है तो बॉडी से उसको बाहर निकालना है, या फिर किडनी जो है अपना फंक्शन जो अपने पास एक्सीरेशन वाला है वो प्रॉपर नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से भी अपने अंदर टॉक्सिक एकोमुलेशन हो रहा है, जमा हो रहा है। तो उन सब को निकालने के लिए अपन डायलिसिस सॉल्यूशन को यूज करेंगे। दिस सॉल्यूशन कंटेन्स ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो भी ये सॉल्यूशन है उनके अंदर अपन ने क्या रख रखा है, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस अपने पास इलेक्ट्रोलाइट से बैलेंस हो रहा है और ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है। हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन, अब यहाँ ब्लड का डायलिसिस हो रहा था। यूज इन द सेवरल केस ऑफ रीनल फेलियर। तो मैक्सिमम अपने आप में हीमोडायलिसिस कहाँ यूज कर रहे हैं, जहाँ पे अपने आप में किडनी फेल होगी। हियर द ब्लड लीव्स द बॉडी फ्रॉम एन आर्टरी थ्रू ए polyethylene catheter into a dialyzing cell in which exchange occur between the blood and the dialysis solution through a semi-permeable membrane to clean the blood from waste, and this then the blood enter the body through a vein। तो अपन ने क्या किया, एक आर्टरी एक धमनी से अपन ने ब्लड को अपन निकाल रहे हैं, उसको अपन डायलिसिस कर रहे हैं और डायलिसिस अपन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो भी टॉक्सिक उसके निकल रहा है उसके बाद उसको अपन वापस उसके अंदर एंटर कर ले। तो यहाँ पे अपने आप में क्या हो रहा है, एक डायलाइटर मशीन यूज में ली जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से डायलिसिस प्रोसेस अपन कर रहे हैं। ब्लड पूरा बाहर आ रहा है और वही ब्लड वापस प्योर होके अंदर वेन के अकॉर्डिंग अंदर जा रहा है। टाइम ऑफ पासेज शुड नॉट एक्सीड द क्लॉटिंग टाइम 4 to 6 आवर। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि जब भी अपन उसको कर रहे हैं ब्लड बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो सकती है कि ब्लड क्लॉट बना सकता है। तो जब भी इस तरीके का हीमोडायलिसिस अपन करेंगे तो वहां पे अपन याद रखेंगे कि ब्लड का क्लॉट ना हो रहा हो। तो ये अपन 4 से 6 घंटे तक कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन कंटेंट क्या क्या कंटेन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, accelerator and glucose to act as a pumping system by rendering the solution hyper osmotic। तो अपन हाइपर ऑस्मोसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग टू एक्ट एज ए पंपिंग सिस्टम बाय रेंडरिंग द सॉल्यूशन हाइपर ऑस्मोसिक। तो हाइपर ऑस्मोसिक कंडीशन में सैंपल को बनाए रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट है, प्रिजर्वेटिव है, एसिलरेटर है और ग्लूकोज है। तो ये अपने पास एनर्जी वाले प्रोडक्ट भी हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस भी उसके अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पेशेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये किसी तरीके से ये ब्लड पंप, तो ब्लड निकला, ब्लड की पंपिंग हो रही है, रिमूवल ब्लड फॉर क्लीनिंग, तो क्लीनिंग के लिए अपना ब्लड निकाल दिया। यहाँ पे आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर है, ब्लड पंप आ गया। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, हिपेरिन पंप।
तो यहाँ पे क्लॉटिंग ना हो इसका अपन ध्यान रख रहे हैं, ये इसके अंदर आ गया अपने पास में। अब ये अपने यहाँ पे जो डायलिसिस अपने पास हो रहा है, डायलाइजर यहाँ से फिर अपने आप में एक वेन अपने आप में यहाँ आ रही है यहाँ पे, तो ये पंपिंग अपन यहाँ पे कर रहे हैं, तो किसका कर रहे हैं, हिपेरिन का पंपिंग चल रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, फ्रेश डायलाइटर और यूजुअल डायलाइटर, ठीक है। तो डायलाइट अपने पास है तो फ्रेश गया, और ये अपने पास इस तरीके से सेलाइन सॉल्यूशन भी अपन इसके अंदर एंटर कर रहे हैं बीच में, और उसके बाद यहाँ से ये वापस यहाँ से फ्लो हो गया। वेनस प्रेशर मॉनिटर वेनस के अंदर जा रहा है, वेन के अंदर जाएगा, और एयर ट्रैप एंड एयर डिटेक्टर, किसी भी तरह का एयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वेन्स के अंदर एयर बबल्स अपने आप में जनरेट हो जाएगा, और क्लीन ब्लड वापस पेशेंट को दे दिया। तो इस तरह के सॉल्यूशन भी फार्मासिस्ट वहाँ हॉस्पिटल फार्मेसी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देगा हीमोडायलिसिस के लिए। अब अपने पास आता है नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन क्या हो गया अपने पास, स्टेरिलाइजेशन और sterilization is a term referring to any process that eliminate, removal or kill, deactivates all form of the life and other biological agent, including the transmissible agents such as the fungi, bacteria, virus, prions, spores, form, etc., and present in a specific region such as a surface, a volume of fluid, medications, or in a compound such as biological culture media. तो स्टेरिलाइजेशन अपने आप में एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो भी माइक्रोब्स है उनको अपन रिमूव कर रहे हैं या किल कर रहे हैं। तो वो अपने आप में कहाँ किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रॉन्स और स्पोर के फॉर्म में रह सकते हैं, किसी मेडिसिन पे हो सकते हैं, जो सरफेस अपन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हो सकते हैं। तो उन सबको क्लीन करना ही अपने आप में स्टेरिलाइजेशन कहलाएगा। स्टेरिलाइजेशन कैन बी अचीव्ड विथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हीट, केमिकल, इरेडिएशंस, हाई प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन। तो इन तरीके से अपन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। Sterilization is distinct from the disinfections, sanitization, and pasteurization in that sterilization kill, deactivates, or eliminate all form of the life and other biological agent. तो sterilization के according अपन क्या कर रहे हैं, disinfect कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, पास्चुराइजेशन का प्रोसेस अपन यूज कर रहे हैं। सब कुछ प्रोसेस किस लिए है, जो भी माइक्रोब्स है उसको किल करना है, हटाना है। In general, the surgical instruments and medications that enter an already aseptic part of the body, such as the bloodstream and penetrating the skin, must be sterile. अगर कोई इंजेक्शन अपने आप में लगा रहे हैं या कोई अपन सर्जरी कर रहे हैं, किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी अपने आप में क्या होना चाहिए, टोटली स्टेराइल कंडीशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड द स्केपल, अपने पास एक छोटी चिमटी अपने पास होगी, हाइपोडर्मिक नीडल्स अपने आप में यूज कर रहे हैं, एंड आर्टिफिशियस पेसमेकर्स अपन यूज कर रहे हैं। तो ये सब अपने आप में क्या होना चाहिए, स्टेराइल कंडीशन में ही यूज में लिए जाने चाहिए। दिस इज आल्सो एसेंशियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल फार्मास्यूटिकल। तो पेरेंटल फार्मास्यूटिकल अगर अपन यूज कर रहे हैं तो ये तो कंडीशन 100% रिक्वायर्ड है इसे। Preparation of injectable medications and intravenous solution of the fluid, replacement therapy required not only the sterility but also well-designed container to prevent the entry of advantageous agent after initial product sterilization. तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट आई इंजेक्टेबल दे रहे हैं, तो इंजेक्टेबल अपन आईवी भी देते हैं, आईएम भी देते हैं, जो भी फ्लूइड अपन दे रहे हैं वो अपने आप में क्या होना चाहिए, उसको स्टेराइल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग स्टेरिलिटी टेस्ट अपने आप में लगे होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए, किसी तरह का कोई पायरोजन उसके अंदर ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेराइल फॉर्म में ही अपन वो प्रोडक्ट अपन यहाँ पे यूज में लेंगे।